बहुत समय पहले की बात है, जब राजा विक्रमादित्य अपनी साहसिकता, धैर्य और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध थे। उनका राज्य उज्जैनी एक शांतिपूर्ण और समृद्ध स्थान था। लोग उन्हें आदर और श्रद्धा से पूजते थे। विक्रमादित्य की सिद्धियों के कारण हर जगह उनकी शान और कद्र थी और उनकी नीतियां सच्चाई और न्याय पर आधारित थीं। लेकिन एक दिन विक्रमादित्य को एक भयावह समाचार मिला। उनके राज्य के पश्चिमी सीमाओं पर एक दैत्य ने आतंक मचाना शुरू कर दिया था। उसका नाम था दंभिकासुर। दंभिकासुर एक विशालकाय राक्षस था जो केवल अपनी शक्ति और क्रूरता के बल पर शिकार करता था। वह एक दुष्ट और हठी प्राणी था जो अपनी दुष्टता से पूरी दुनिया को अंधकार में ढकेलने का इच्छुक था। राजा विक्रमादित्य, जो हमेशा अपनी प्रजा के कल्याण के लिए चिंतित रहते थे, ने यह निर्णय लिया कि वह इस दैत्य का समान तरीके से सामना करेंगे। लेकिन विक्रमादित्य को यह भी मालूम था कि दंभिकासुर कोई साधारण राक्षस नहीं है। उसे हराने के लिए एक विशेष रणनीति की जरूरत होगी। विक्रमादित्य अपने विश्वास, न्याय और धैर्य के साथ इस साहसिक यात्रा पर निकले। अपने कुछ नायकों और मंत्रियों के साथ वह जंगल की ओर बढ़े, जहां वह दैत्य अपने आतंक का साम्राज्य स्थापित कर चुका था। राजा विक्रमादित्य जैसे ही जंगल में पहुंचे, उन्हें एक गहरी गुफा दिखाई दी। गुफा से एक भारी दहाड़ सुनाई दी। यह आवाज दंभिकासुर की थी। विक्रमादित्य ने अपनी घोड़े को धीरे से रोका और आगे बढ़ते हुए गुफा के पास पहुंचे। जैसे ही वह गुफा के पास पहुंचे, एक विशालकाय दैत्य उभरा। उसकी आंखों में आग जल रही थी और उसका शरीर लंबा और डरावना था। दैत्य ने विक्रमादित्य को देखा और गर्व से हंसी उड़ा दी। अरे विक्रमादित्य, तुम क्या समझते हो कि तुम मुझे हरा सकते हो? क्या तुम जानते हो, मैंने विवेक और सिद्धि के बिना ही हजारों राजाओं को धूल चटा दी है। तुम्हारा क्या होगा? राजा विक्रमादित्य ने शांत रहते हुए कहा, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है दंभिकासुर। तुम्हारा डर फैलाना और निर्दोषों को सताना तुम्हारा काम है, लेकिन तुम मेरे सामने न्याय और सत्य की शक्ति को महसूस करोगे। दैत्य हंसी में बोला, तुमसे नहीं विक्रमादित्य, तुम्हें मेरे 7 सवालों का सही उत्तर देना होगा। अगर तुम सही जवाब दे पाओ तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। अगर तुम हार गए तो तुम्हारी जिंदगी मेरी दुष्टता के अधीन होगी। राजा विक्रमादित्य ने गहरी सांस ली और समझ लिया कि यह सच्चाई का संघर्ष है जिसे वह कभी नहीं हार सकते। दैत्य ने पहला सवाल पूछा। उसने राजा विक्रमादित्य की ओर देखा और धीमे स्वर में कहा, राजा विक्रमादित्य, संसार में हजारों राजा हुए, सबने युद्ध किए, शासन किया, न्याय दिया, लेकिन एक भी राजा यह नहीं समझ पाया कि धर्म क्या है। क्या तुम मुझे बता सकते हो, धर्म क्या है? राजा एक क्षण को चुप हो गए। उन्होंने अपनी तलवार म्यान में रख दी और उत्तर देने से पहले भूमि पर बैठ गए। धर्म, उन्होंने दोहराया, एक प्रश्न नहीं, एक तप है, लेकिन इसका उत्तर मैं तुम्हें दूंगा, एक कथा के माध्यम से। कथा प्रारंभ हुई। बहुत समय पहले की बात है। उज्जैनी से दूर एक छोटा सा गांव था, शांत, सरल और धर्मपरायण। उस गांव में 3 प्रमुख व्यक्ति रहते थे। ब्राह्मण सोमदत्त, वेदों के ज्ञाता परंतु जीवन में कट्टर अनुशासन प्रिय। राजकुमार अच्युत, एक युवराज जो धर्म और न्याय की बातें करता पर युद्ध से दूर भागता। ग्रामवासी पावक, सामान्य किसान पर मन में करुणा और साहस अपार। एक दिन गांव पर आक्रमण हुआ। लुटेरों ने गांव को जला दिया। सोमदत्त अपने घर से भागे, अच्युत किले में छुप गया, पर पावक ने अपनी जान जोखिम में डालकर स्त्रियों और बच्चों को बचाया। जब अगली सुबह सूर्य निकला तो पूरा गांव उजड़ चुका था। राजा आए और पूछा, किसने धर्म का पालन किया? सोमदत्त बोले, मैंने धर्मशास्त्र के अनुसार ब्राह्मण का कर्तव्य निभाया। मैं युद्ध नहीं कर सकता था, इसलिए बच गया। अच्युत बोला, मैंने राज्य को बचाया, क्योंकि अगर मैं मरता तो नेतृत्व कौन करता? पावक चुप था। वह केवल इतना बोला, मैंने जिनके लिए हल चलाया उनकी रक्षा की। राजा ने सबकी बात सुनी और फिर कहा, धर्म वेदों में नहीं, कर्मों में है। धर्म सिंहासन में नहीं, संघर्ष में है। और धर्म पुस्तक में नहीं, पर पीड़ित की रक्षा में है। विक्रमादित्य का उत्तर। राजा विक्रमादित्य ने दंभिकासुर की आंखों में देखते हुए कहा, धर्म वह है जो कर्तव्य को भाव से जोड़े और करुणा को साहस से। धर्म वह है जो अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए जिया जाए। धर्म वह नहीं जो केवल नियमों में बंधा हो, बल्कि वह है जो परिस्थिति के अनुसार सही निर्णय लेना सिखाए। धर्म वह है जो अन्याय के खिलाफ खड़ा हो, जो निर्बलों की ढाल बने, जो लोभ, मोह और अहंकार से ऊपर उठ सके। दैत्य दंभिकासुर मुस्कुराया और बोला, सही उत्तर राजा। अब दूसरे सवाल की बारी। अब बताओ, न्याय क्या है? विक्रमादित्य चुप रहे। उनके चेहरे पर चिंतन की रेखाएं थीं। फिर बोले,
न्याय शब्द सरल है, लेकिन अर्थ गहराइयों से भरा हुआ। क्या न्याय वही है जो शास्त्रों में लिखा है, या वही जो राजा कहे, या वही जो जनमानस स्वीकारे? इस प्रश्न का उत्तर तर्क से नहीं, अनुभव से दूंगा। बहुत वर्ष पहले एक छोटा राज्य था, कौशलगढ़। वहां का राजा था नीतिनाथ। वह अपने न्याय के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन उसका न्याय शुष्क था, नियमों से बंधा हुआ। राज्य का प्रधान न्यायाधीश था सत्यव्रत, एक वृद्ध पर अत्यंत बुद्धिमान व्यक्ति। एक दिन राज्य में एक घटना घटी। एक निर्धन बढ़ई विभानु पर चोरी का आरोप लगा। राजकोष से 2 स्वर्ण मुद्राएं गायब थीं। दृश्य प्रमाण यह था कि उस रात विभानु राजमहल में लकड़ी का काम करने गया था। राजा ने कहा, प्रमाण स्पष्ट है, चोरी उसने की, उसे दंड मिलना चाहिए, दाहिने हाथ की उंगलियां काटी जाएंगी। लेकिन सत्यव्रत चुप रहा। सत्यव्रत ने कहा, मैं इस निर्णय को अंतिम नहीं मानता। न्याय केवल प्रमाणों से नहीं, प्रेरणा से जाना जाता है। उसने अगले 3 दिन गांव में बिताए। वह विभानु के जीवन को समझना चाहता था, उसके स्वभाव को, उसकी आंखों की सच्चाई को। तीसरे दिन उसे एक वृद्ध महिला मिली, विभानु की मां। उसने बताया, वह रात जब विभानु महल से लौटा, उसने 2 रोटियां लीं और मुझे सुला दिया। सुबह उसने मुझे कपड़े लाकर दिए। वह हर बार मजदूरी पाकर पहले मेरी जरूरत पूरी करता है। सत्यव्रत को कुछ समझ आ गया। उसने उस रात्रि की पहरेदारी का लेख देखा। पता चला उसी रात महल में एक अन्य व्यक्ति भी आया था, राजा का भांजा मदन शेखर। जांच करने पर उसकी कोठरी से वे ही 2 स्वर्ण मुद्राएं मिलीं जो गायब थीं। सत्यव्रत दरबार में आया और सबके सामने सत्य रखा। राजा मौन हो गया। उसने कहा, मैंने नियम से न्याय किया होता तो एक निर्दोष का हाथ कट चुका होता, पर तुमने न्याय की आत्मा से निर्णय लिया। और फिर राजा ने कहा, आज से राज्य में न्याय केवल नियम से नहीं, हृदय से भी किया जाएगा। विक्रमादित्य का उत्तर अब। विक्रमादित्य ने दंभिकासुर से कहा, न्याय वह नहीं जो आंखों से दिखे, बल्कि वह है जो अंतरात्मा से सुना जाए। न्याय वह नहीं जो केवल शाब्दिक हो, बल्कि वह है जो वास्तविक पीड़ा को समझे। न्याय नियमों से चलता है, पर वह न्याय तब होता है जब उसमें करुणा और विवेक साथ हों। दंभिकासुर मौन की दीवार पर खड़ा और बोला, सही जवाब। राजन, अब तीसरे सवाल की बारी। इस बार उसका स्वर गंभीर था। राजा विक्रमादित्य, तुमने धर्म को समझा, न्याय को अपनाया। अब बताओ, बलिदान क्या है? क्या बलिदान वही है जो रणभूमि में प्राण त्याग दे, या वही जो अपनों को छोड़ दे किसी आदर्श के लिए? क्या तुम बता सकते हो सच्चा बलिदान क्या है? राजा विक्रमादित्य की आंखें आकाश की ओर उठीं। उन्होंने लंबी सांस ली। बलिदान, वे बोले, इस शब्द में केवल त्याग नहीं, संघर्ष की राख भी छिपी होती है। मैं इसका उत्तर एक ऐसे व्यक्ति की कथा से दूंगा जिसे इतिहास ने नहीं, पर आत्मा ने याद रखा। कथा प्रारंभ हुई बहुत समय पहले। वर्धन साम्राज्य के सीमावर्ती गांव में जन्मा एक बालक अजित। उसके पिता सेना में थे, एक सेनापति, मां एक साधारण गृहिणी। अजित बाल्यकाल से ही एक योद्धा की भांति पला। तलवार चलाना, तीर चलाना, परंतु सबसे अधिक सत्य बोलना, यही उसका धर्म था। समय बीता, अजित जवान हुआ, युद्ध में वीरता दिखाई और धीरे धीरे राजा का सबसे प्रिय सेनानायक बन गया। परंतु संकट आ गया। एक दिन समाचार आया, राजा के मंत्री ने गुप्त समझौता किया था दुश्मन राज्य से, और उस जानकारी के बदले पूरे सैन्य शिविर को घेरने की योजना बन चुकी थी। अजित को यह बात पता चल गई। उसने यह बात तुरंत राजा को बताई। राजा क्रोधित हो गया। मंत्री को बुलाया गया, परंतु उसने एक चमत्कारी चाल खेली। उसने कहा, अजित झूठ बोल रहा है, वह स्वयं गद्दार है। राजा को उलझन हुई। दोनों पर विश्वास था। राज्य की परंपरा अनुसार ऐसे मामलों में एक ही उपाय था, दोनों को कारावास में बंद कर निर्णय होने तक रखा जाए। अजित के पिता अब वृद्ध हो चुके थे। वे राजा से मिले और बोले, मेरे पुत्र ने यदि राज्यद्रोह किया हो तो मुझे मृत्यु दंड दे दो, पर यदि वह निर्दोष हो तो मंत्री को मृत्यु मिले। राजा हतप्रभ रह गया। उधर अजित ने राजा को एक पत्र भेजा, मैं राज्य से दूर चला जाऊंगा, आप मंत्री को क्षमा कर दीजिए और मेरे पिताजी को कष्ट न दीजिए। मुझे किसी की आवश्यकता नहीं, न सम्मान की, न प्रसिद्धि की। मैं जानता हूं मैंने क्या किया था, यही मेरे लिए पर्याप्त है। राजा ने सैनिक भेजे, पर अजित कहीं नहीं मिला। वह चला गया। वर्षों बाद वर्धन पर आक्रमण हुआ। सेनाएं हारने लगी। तभी एक रात एक अज्ञात योद्धा आया। चेहरा छिपा, पर तलवार की गति बिजली से भी तेज। उसने सेनापति का स्थान लिया और युद्ध जीत लिया। राजा ने कहा, तुम कौन हो? उसने अपना चेहरा खोला। वह अजित था। राजा की आंखें नम थीं। वह झुका और कहा, तुमने राज्य को छोड़कर भी उसकी रक्षा की। तुम चले गए, पर रक्षा करते रहे। तुमने सच्चा बलिदान दिया, अपने अस्तित्व को त्याग कर। न कोई पद, न यश, बस कर्तव्य। विक्रमादित्य का उत्तर अब। विक्रमादित्य बोले, बलिदान वह नहीं जो केवल जीवन दे, बल्कि वह है जो अपनी पहचान, अपने सुख,
अपने अधिकार त्याग कर किसी उच्च उद्देश्य की सेवा करे। बलिदान वह नहीं जो मृत्यु में हो, बल्कि वह है जो जीवन में भी एक चुपचाप यातना बने और फिर भी पवित्र बना रहे। बलिदान वह नहीं जो दिखे, बल्कि वह है जो देखा न जाए पर अनुभूत हो। दोस्तों, इसके बाद की कहानी दूसरे पार्ट में आएगी। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे।